सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, जगदम्बा महारानी की जय, सब संतों की जय। प्रिय बंधुओं, आज श्री रामायण के दोहा क्रमांक 230 के आगे से मैं आपको श्री राम कथा सुना रहा हूँ। बढ़िया प्रेम से भक्ति भाव से मन लगा करके सुनिए। तो लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है। समय सप्रेम विनीत यति सकुच सहत दो भाई, गुरुपद पंकज नाइस बैठे आय सुपाई, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। फिर भय नम्रता प्रेम और संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरणार बिंदु को प्रणाम कर उनकी आज्ञा पाकर बैठ गए। निशि प्रेम निशि प्रवेश मुनि आय सुदीना, सभी संध्या वंदन कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जग जाम सिरानी। तब रात्रि का प्रवेश जानकर मुनि ने आज्ञा दी तो सबने संध्या वंदन किया। पर पुरानी कथा और इतिहास कहते हुए रात दोपहर बीत गई। मुनि बर शयन कीन तब जाए, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरो लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि जाकर सोए। दोनों भाई पांव दाबने लगे। जिनके चरणार बिंदों के लिए वैराग्यवान पुरुष भी अनेक प्रकार का जप योग करते हैं। तें दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा कीन्ही, रघुबर जाय शयन तब कीन्ही। वे दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए गुरु के चरण कमल प्रीति से दबा रहे थे। मुनि ने बारंबार आज्ञा दी। तब श्री राम जी ने शयन किया। चापत चरण लखन और लाए, सबय सप्रेम परम सचु पाए। पुण्य पुण्य प्रभु कह सोवं ताता, पौड़े धरि और पद जल जाता। लक्ष्मण जी भय और प्रेम सहित लगाकर परमानंद का अनुभव करते हुए प्रभु के चरण दाबने लगे। जब राम जी ने कहा हे भाई सो जाओ, तो प्रभु के चरण कमल हृदय में धारण कर सो गए। उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु तय पहली जगत पति, जागे राम सुजान। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। रात बीते मुर्गे का शब्द सुन कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे और गुरु से पहले जगतपति सुजान श्री रामचंद्र जी भी जागे। सकल सोच कर जाय नहाए, नित्य निभाई मुनि सिर नाए। समय जाने गुर आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। शौच क्रिया करके जाकर स्नान किया। फिर नित्य कर्म करके मुनि को प्रणाम किया। गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बागुबर देखे जाई, यह बसंत ऋतु रही लुभाई। लागे बिटभ मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। उन्होंने राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा रही थी। उसमें अनेक मनोहर वृक्ष लगे थे। रंग बिरंगी लताओं के मंडप छाए गए थे।
नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बेअग नटत कल घोरा। वृक्षों में सुंदर नए पत्ते फल और फूल लगे थे, जो अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लज्जित कर रहे थे। पपीहा, कोयल, तोता, चकोर पक्षी बोल रहे थे, मोर नाच रहे थे। मद बाग सर सोह सुहावा, मन सो पान विचित्र बनावा। विमल सलिल सर सिज बहुरंगा, जल खग कूजत कुंजत भृंगा। बाग के बीच में मणि जड़ित विचित्र सीढ़ियों से युक्त सरोवर सुशोभित था। उसके निर्मल जल में अनेक रंग के कमल खिल रहे थे, जल पक्षी बोल रहे थे और भौरे गूंज रहे थे। बाग तड़ागु बिलो की प्रभु, हर से बंधु समेत। परम रम्य आराम यहू, जो रामय सुख दे तिलघन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवंसु दशरथ अजर बिहारी। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु रामचंद्र जी लक्ष्मण जी सहित प्रसन्न हुए। यह बात परम रमणीय था, जो रामचंद्र जी को सुख दे रहा था। चौदिस चितई पूछ माली गन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। ते अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर मालियों से पूछकर प्रसन्न मन से वे पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय पार्वती जी का पूजन करने के लिए माता की भेजे सीता जी वहां आई। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरिजाग्र सोहा, बरनी न जाय देखी मनमोहा। सीता जी के साथ सौभाग्यवती चतुर सखियां मनोहर वाणी से गीत गा रही थी। सरोवर के पास ही पार्वती जी का मंदिर सुशोभित था। शोभा कहीं नहीं जाते, देख के मन मोहित हो जाता था। मैं जनु कर सर सगन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। जानकी जी सखियों से सरोवर में स्नान कर प्रसन्न मन से पार्वती जी के मंदिर में गईं। वहाँ बड़े स्नेह से पार्वती जी की पूजा करके अपने योग वर मांगा। एक सखी सी संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। ते दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। एक सहेली सीता जी का संग छोड़कर फुलवारी देखने चली गई थी। वह दोनों भाइयों को देखकर प्रेम में मग्न होती हुई सीता जी के पास आए। तासु दशा देखी सखेन, पुलक गाथ जल नैन। कौ कारण निज हर्ष करे, पूछे सब मृदु बैन लखन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवंसु दशरथ अजर बिहारी। उनकी दशा सखियों ने देखी कि शरीर पुलकित है, नेत्रों में जल भरा है। सब मधुर वाणी से पूछने लगी कि अपने आनंद का कारण बताओ। देखन बागु कुंवर दुई आए, भय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौरी किमि कहो बखानी, गिरा अनियन नयन बिनुबानी। सखी ने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं, सब प्रकार से सुंदर है, गौर श्याम वर्ण है। उनका बखान मैं कैसे करूं?
वाणी के नैन नहीं, और नैन बिना वाणी के हैं। सुनिहार सी सब सखी सयानी, सी अति उति कंठा जानी। एक काय नृप सुत ते आली, सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर सीता जी के मन में उत्कंठा जानकर सब चतुर सखियां प्रसन्न हुई। एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार है जिनको सुना है कि कल मुनि के संग आए हैं। जन निज रूप मोहिनी डारी, कीने सबस नगर नर नारी। बरनत छब जय तय सब लोगो, अवश्य देखिए देखन जोगो। जनों ने रूप की मोहिनी डालकर जन्मभूमि के सब नर नारियों को अपने वश में कर लिया है। उनकी छवि का जहाँ तहाँ लोग वर्णन कर रहे हैं, उन्हें अवश्य देखिए, वे देखने योग्य हैं। तासु बचन अतिशय सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चले आगे करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लगई न कोई। उनके वचन सीता जी को बहुत अच्छे लगे। दर्शन करने के लिए नेत्र बेचैन हुए। उसी सखी को आगे करके जानकी जी चली। पुरानी प्रीति को कोई जान नहीं सकता। सुमिर सिय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिशि, जन शिशु मृगी सवित लखन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। नारद जी के वचनों को स्मरण करके सीता जी के हृदय में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई और चकित होकर चारों ओर ऐसे देखने लगी मानो मृगी डर कर इधर उधर देख रही हो। कंगन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानव मदन दुंदुवी दीनी, मनसा बेसो विजय कह कीनी। सीता जी के कंकड़ करदनी और पायदेव की ध्वनि सुनकर रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से बोले, ऐसा लगता है मानो कामदेव ने संसार को जीतने को डंका बजाया है। अस कह फिर चित्ते ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनो सकुचित निमित जे दिगंचल। ऐसे कह के फिर उस ओर देखा। सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर रह गए, मानो महाराज निमि ने ले जाकर उनके पलकों को अपना निवास छोड़ दिया। देह किसी शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु नयावा। जनु बिरंच सब निज निपुनाई, बिरस विश्व कह प्रगट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर राम जी ने सुख पाया और मन में बड़ाई की। मुख से कहते हुए कुछ नहीं बना, मानो ब्रह्मा ने अपनी सब चतुरता रचकर संसार में प्रत्यक्ष दिखाई हो। सुंदरता कौ सुंदर करई, छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरही। सब उपमा कवि रहे जुठारी, के पट तरों विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करती है, मानो कांति रूपी भवन में दीपक की ज्योति हो रही हो। सब उपमा तो कवियों ने झूठे कर डाले हैं, श्री सीता जी की किनसे उपमा दे। सिय शोभाय बरनि प्रभो, आपन दशा विचारे। बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि,
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सीता जी की शोभा का मन में वर्णन कर अपनी दशा को विचार कर पवित्र मन से लक्ष्मण जी से समयानुकूल वचन बोले। बोलिए सियावल रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, आज मैंने श्री रामायण के दोहा क्रमांक 235 तक आपको श्री रामायण कथा सुनाई। आपको कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अवश्य बताइए। यदि कोई भूल चूक हो गई हो, कोई गलती हो गई हो तो अपना समझ करके आप हमें क्षमा करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपना ख्याल रखें और प्रेम से बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।